अस्सलामुअलैकुम तमाम देखने और सुनने वालों को खुश आमदीद। आज का हमारा टॉपिक है फूड सेफ्टी ट्रेनिंग। तो चलें शुरू करते हैं। इस वीडियो को मैंने 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। पहले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन टू फूड सेफ्टी, दूसरे पार्ट में हम डिस्कस करेंगे प्रिवेंटिंग फूड बॉर्न इलनेस और लास्टली फिर इसको कंक्लूड करेंगे। पहले पार्ट के अंदर हम फूड सेफ्टी टुडे और एवरीडे को डिस्कस करेंगे, फूड बॉर्न इलनेस को डिस्कस करेंगे। जो पहले पार्ट का पहला टॉपिक है फूड सेफ्टी टुडे एंड एवरीडे, उसमें जानते हैं कि फूड सेफ्टी ज़रूरी क्यों है। एक स्टडी है जिसके अकॉर्डिंग हर 6 अमेरिकन में से 1 अमेरिकन अनसेफ फूड खाने की वजह से बीमार हो जाता है और इन लोगों में से 3000 लोग सालाना मर जाते हैं। यानी कि वो अनसेफ फूड से होने वाली सिकनेस इतनी सीवियर हो जाती है, लोग इससे मर जाते हैं। और इसमें जो ग्रुप आता है सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट होता है अनसेफ फूड की वजह से, वो है बड़ी उम्र के लोग, यानी ओल्डर देन 65 ईयर। उसके बाद आते हैं बहुत छोटे बच्चे जिनकी उम्र 5 साल से कम होती है, या फिर लास्टली वो लोग जिनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर हुआ होता है। फॉर एग्जांपल प्रेग्नेंट वुमेन, डायबिटिक पेशेंट्स, कैंसर पेशेंट्स, और वो लोग जो किसी न किसी बीमारी का शिकार रहते हैं या अद्वियात का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा करते हैं। तो ये जो क्लास है, ये जो ग्रुप है लोगों का जो इफेक्ट होता है अनसेफ फूड की वजह से, इस ग्रुप को हम कहेंगे हाईली ससेप्टेबल पॉपुलेशन। तो अब हमने इसमें अपना रोल प्ले करना है ताकि फूड को सेफ रखा जा सके, फूड को सेफली ट्रांसपोर्ट किया जा सके, सेफली स्टोर किया जा सके और सेफली कंज्यूम किया जा सके। फूड सेफ्टी ट्रेनिंग का बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है, यानी इस वीडियो को देखने के बाद हम इस काबिल हो चुके होंगे कि हम आइडेंटिफाई कर सकें हैज़र्ड्स को जिनकी वजह से फूड बॉर्न इलनेस होती है। हमें समझ आ जाए कि करेक्ट हैंड वॉशिंग किस तरह करते हैं और उसकी अहमियत क्या है, उसके हमारी सेहत पे क्या असरात होते हैं। हमें टेम्परेचर जोन पता लग जाए जिसके अंदर अगर फूड को रखा जाए तो वो सेफ रहेगी। हमें जनरल फूड सेफ्टी रूल्स को समझ आ जाए और उसको फॉलो करना आ जाए। फूड को सेफली हैंडल करना आ जाए, आया वो काम पे हो या घर के अंदर हो। तो ये वीडियो देखने के बाद आपको ये समझ आ जाएगी व्हाट आर फूड बॉर्न इलनेसेस। फूड बॉर्न इलनेसेस को अगर समझना हो, उसके लिए ये है कि तकरीबन अपनी ज़िंदगी में हर इंसान किसी न किसी पॉइंट पे जाके फूड बॉर्न इलनेस का शिकार ज़रूर होता है, या उसमें फूड बॉर्न इलनेस की सिम्टम्स अपीयर होते। कभी कभार कह दिया जाता है कि जी इसका स्टमक डिस्टर्ब हो गया है, या कह दिया जाता है कि इसको फूड पॉइजनिंग हो गई है। तो हर इंसान कभी न कभी ज़िंदगी में किसी न किसी पॉइंट पे फूड बॉर्न इलनेस का शिकार होता है। अब इसकी जो कॉमन सिम्टम्स हैं उसमें है डायरिया, वॉमिटिंग, फीवर, हेडेक, फटीग। ये इसकी कॉमन सिम्टम्स हैं फूड बॉर्न इलनेसेस की। तो कोई भी खुराक जिसको हैंडल अनसेफली किया जाए, चाहे वो रेस्टोरेंट से लाई जा रही है या वो घर में तैयार की जा रही है खुराक, तो उससे जो है वो फूड बॉर्न इलनेस हो सकती है। फूड बॉर्न इलनेस बेसिकली हमें होती है ऐसी खुराक खाने से जो कि कंटेमिनेट होगी हो, या ऐसा मशरूब पीने से जो कंटेमिनेट हो चुका हो, तो उसकी वजह से हमें फूड बॉर्न इलनेस हो जाती है। तो ये एक ऐसी चीज़ है, यानी कंटेमिनेशन एक ऐसी चीज़ है जो कि ना हम देख सकते हैं, ना हम सूंघ सकते हैं, ना जिसको चख सकते हैं। तो ये एक ऐसी चीज़ है कि जो कंटेमिनेट कर देगी, फूड को अनसेफ कर देगी। लेकिन तो अगर डिवीजन की जाए इन हैज़र्ड्स की, इन कंटेमिनेंट्स की, तो वो देयर आर 3 मेन टाइप ऑफ फूड बॉर्न हैज़र्ड्स। पहला हैज़र्ड जो होता है वो है फिजिकल एक ऐसा हैज़र्ड है जो कि किसी फॉरेन ऑब्जेक्ट के फूड के अंदर शामिल हो जाने से वो अनसेफ कर देता है, और जब कंज्यूमर उसको खाता है उस अनसेफ फूड को, तो उसको इंजरी हो जाती है। फिजिकल हैज़र्ड की एग्जांपल हैं ब्रोकन ग्लास, ज्वेलरी, बैंडेड्स, स्टेपल्स, स्टिफिन्स, फिंगर नेल्स। ये सारी की सारी फिजिकल हैज़र्ड की एग्जांपल्स हैं। फिजिकल हैज़र्ड्स को रोकने के तरीक़ेकार क्या हैं? सबसे पहले कोई भी फल या सब्ज़ी जब खानी है तो उसको धो के खाना है।
जब भी कोई खाना खाना है तो उसको देख के अच्छे से फिर खाना है। कोई भी ऐसा फिजिकल ऑब्जेक्ट जिसका गिरने का या खुराक का हिस्सा बन जाने का रिस्क हो, उसको जो है साइड पे रखा जाए या उसको नीची जगह पे रखा जाए। जो ग्लास बोतल है वो शेल्फ के ऊपर पड़ी है, नीचे फूड आइटम पड़ी है, इस तरह इससे अवॉइड करना है। फ्लोर लेवल पे इस तरह की चीजें रखी जाएं और खुराक को ऊंची जगह पे रखा जाए। आगे आता है केमिकल हैजर्ड। केमिकल हैजर्ड, कोई भी केमिकल जब वो किसी खुराक में एंटर हो जाता है और वो खुराक खा ली जाती है तो वो एक केमिकल हैजर्ड होगा। केमिकल हैजर्ड्स की एग्जांपल्स हैं क्लीनिंग एजेंट्स, सैनिटाइजर, पेस्टिसाइड्स, सर्टेन मेटल्स और कुछ अनअप्रूव्ड फूड कंटेनर्स के हवाले से वीडियो हमने एक बना रखी है जिसमें हमने बताया था प्लास्टिक रिसाइकलिंग साइंस में। उसमें हमने ये भी डिस्कस किया था कि कौन कौन सा प्लास्टिक है जो कि फूड के लिए यूज किया जाता है और कौन कौन सा प्लास्टिक जो है वो फूड के लिए यूज करने से अवॉइड करना चाहिए। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, तो वो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। हाउ टू प्रिवेंट केमिकल हैजर्ड्स, तो इसका वैसे ही आपने फॉलो करना है जिस तरह किसी फिजिकल ऑब्जेक्ट को मैंने बताया था, फ्लोर लेवल पे रखते हैं, कोशिश करते हैं और जो फूड आइटम है उसको ऊंचा करके रखते हैं। इसी तरह केमिकल के इसमें करना है, केमिकल जो है वो फूड के नीचे मौजूद होना चाहिए या फूड कंटैक्ट सर्फेसिस के नीचे मौजूद होना चाहिए, ना कि ऊंची जगह पे रखा हो और उसे वो ड्रिप कर जाए या वो गिर के टूट जाए और बिखर जाए तो फूड को अनसेफ कर देगा। इसी तरह कोई भी केमिकल अगर किसी जगह पे मौजूद है तो उस पर बाकायदा लेबल लगा हुआ होना चाहिए। कोई भी गैर जरूरी केमिकल को स्टोर में वाज़ेह जगह पे स्टोर नहीं करना चाहिए और सिर्फ अप्रूव्ड कंटेनर्स को फूड की स्टोरेज के लिए यूज़ करना चाहिए ताकि उसमें मौजूद केमिकल्स लीच आउट ना हो, फूड का पार्ट ना बने। तो इसी तरह जब CIP करते हैं या प्लांट की जब क्लीनिंग करते हैं तो उसमें केमिकल्स यूज़ होते हैं, यानी उसमें कास्टिक सोडा यूज़ होता है, उसमें एसिड यूज़ होता है। तो जब ये क्लीनिंग कर रहे हों तब भी फूड को हटा देना है प्लांट से, स्टोर से। जब सरफेसेस क्लीन होती हैं, केमिकल्स यूज़ होते हैं, तो कोशिश करनी है कि वहाँ पे फूड मौजूद ना हो। The next one and the very important one hazard is biological hazard. ऐसे जरासीम जिनको हम आम आंख से देख नहीं सकते, वो अगर फूड में शामिल हो जाएं तो वो फूड को अनसेफ बना देते हैं और ये सबसे कॉमन वजह है फूडबोर्न इलनेस की। इसमें सबसे पहले आते हैं पैरासाइट्स, वो जानदार जो कि किसी जानदार जिस्म में होगा तो जानदार होगा और जानदार जिस्म के बाहर होगा तो बेजान होगा, उसको हम पैरासाइट कहते हैं। ये नॉर्मली छोटे छोटे कीड़े होते हैं, वर्म्स होते हैं, जो कि ताज़ा गोश्त पे पाए जाते हैं या सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं और वहाँ से अपनी खुराक को हासिल करते हैं। इसकी एग्जांपल है राउंड वर्म। आगे आते हैं, हम आगे देखते हैं अगला बायोलॉजिकल हैजर्ड, दैट इज़ वायरस। वायरस बहुत छोटे छोटे जर्म्स हैं और अगर कोई बंदा इससे इन्फेक्ट हो जाता है, ऐसी फूड को खा लेता है जिसके अंदर वायरस मौजूद है, तो उसको बीमार होने में कुछ लम्हे ही लगेंगे, इतना ये सीवियर होता है। और ये अक्सर ये फैलता है पुअर या कि जब हैंड वॉशिंग नहीं की जाती और इससे फैलने वाली जो बीमारी है वो है हेपेटाइटिस। अगली चीज़ है जिसे बायोलॉजिकल हैजर्ड होता है, बायोलॉजिकली फूड अनसेफ होती है, वो है बैक्टीरिया फूड के अंदर ग्रो करते हैं और अपने टॉक्सिन्स को प्रोड्यूस करते हैं और अगर टाइम, टेम्परेचर और क्लीनिंग रूल्स को अच्छे से फॉलो ना किया जाए, अच्छे से उनका ख्याल ना रखा जाए, तो वो फूड को सीवियरली डैमेज करते हैं, उसको कंज्यूम करते हैं, उसमें अपने टॉक्सिन्स रिलीज़ करते हैं। और ये सबसे ज़्यादा जो बायोलॉजिकल हैजर्ड बनता है फूड के अंदर, वो बैक्टीरिया की टाइप है ई. कोलाई, एस्चेरिचिया कोलाई और साल्मोनेला।
हाउ टू प्रिवेंट द बायोलॉजिकल हैजर्ड्स। सबसे पहले तो तमाम फूड्स को उनके करेक्ट टेम्परेचर के ऊपर स्टोर करना चाहिए। प्रॉपर कुकिंग करनी चाहिए, यानी अंडर कुक या ओवर कुक नहीं करना चाहिए। पानी का अप्रूव्ड सोर्स इस्तेमाल करना चाहिए, यानी ज़मीन से अगर पानी ले रहे हैं तो उसको प्रॉपर फ़िल्टर करके फिर यूज़ करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि सीवेज का पानी उसमें शामिल ना हो। जब कोई शख्स बीमार हो तो वो फूड को डील ना करे, अपने हाथ बाकायदगी से धोएं और जब भी किसी रेडी टू ईट फूड को हैंडल कर रहे हों तो उस बर्तन को अच्छे से धोना चाहिए और ग्लव्स का इस्तेमाल करना चाहिए। बार बार हाथों को धोना चाहिए, खाने पीने की चीज़ों को धो के खाना चाहिए और तमाम इक्विपमेंट्स जो पूरी उस चेन में, यानी उसके स्टोर से लेके उसकी कंजप्शन तक जो जो इक्विपमेंट्स यूज़ होने हैं वो तमाम के तमाम धुलने चाहिए, साफ़ होने चाहिए।